श्री सीताराम दास की आवाज आ रही है आप सभी को? श्री सीताराम आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्री रामानंदी ई गुरुकुलम की आज श्री पीपाजी महाराज पे चरित्र की कथा है। आप सभी आए, आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। साथ साथ ही आज मैं महाराज जी का परिचय कराना चाहूंगा। उसके विषय में बता दूं, वैसे महाराज जी इंस्टाग्राम पे भी काफी मतलब छाए हुए हैं और महाराज जी को वैसे ऐसे कोई परिचय की जरूरत नहीं है। हम लोग सभी कई लोग तो जानते ही हैं कि महाराज जी हैं। फिर भी एक मर्यादा है और अपने एक मतलब थोड़ा सा नियम बना रखा है, तो उसी अंतर्गत उसी क्रम में मैं महाराज जी का परिचय कराता हूँ। महाराज जी ज्वाइन है। महाराज जी एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जय हाँ, श्री सीताराम सभी प्रणाम। आप सभी को महाराज जी दर्शन हो ही रहे हैं, तो महाराज जी के विषय में थोड़ा सा आप सभी को परिचय कराता हूँ। आप श्री परम पूज्य श्री श्री सूरजदास जी त्यागी जी महाराज के अत्यंत प्रिय और कृपापात्र शिष्य हैं। महाराज जी के गुरुदेव स्थान गुरुदेव जी का जो आश्रम है जयपुर के ही पास बस्सी के क्षेत्र में है। अभी आप महाराज जी चित्रकूट धाम में रहकर अपने भजन साधन में लगे हुए हैं। महाराज जी का नाम पूज्य बाल योगी संत श्री हरिदास जी महाराज है। वर्तमान में आप गुरुदेव भगवान की सेवा में हैं ही है। इसके साथ साथ ही आप गुरुदेव भगवान की कृपा से ही और गुरुदेव भगवान के बल से और गुरुदेव भगवान के ही आज्ञा से संपूर्ण भारत में भ्रमण भी कर रहे हैं। और महाराज जी मतलब आप सब देख भी रहे होंगे तो महाराज जी भी उम्र अभी तक मात्र 17 वर्ष है। तो मतलब इतनी छोटी उम्र में गुरुदेव की कृपा महाराज जी के ऊपर खूब है और महाराज जी अभी खूब बड़े बड़े कार्य भी कर रहे हैं और गुरुदेव की कृपा से खूब मतलब अच्छे अपने भजन साधन में लगे हुए हैं। रिसेंटली श्री महाराज जी ने अपने मलुपीठ महाराज जी के साथ जो गोदावरी परिक्रमा हुई थी उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महाराज जी के साथ ही पूरी गोदावरी परिक्रमा महाराज जी ने पूरी करी। तो महाराज जी को मैं मतलब अनुनय विनय करूंगा कि महाराज जी आज का सत्र प्रारंभ करें। श्री सीताराम। दंडवत महाराज जी। जय श्री सीताराम। परात्पर ब्रह्म श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता श्री परंपरा। माता राममत पिता रामचंद्र स्वामी राममत सखा रामचंद्र सर्व स्वयं में रामचंद्र दयालु नान्याम जाने ने जाने ना जाने भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद बंधन कियो ना सही वेग अनेक सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम। सभी वैष्णवों को राम जी की भगवत कृपा से राम जी की इच्छा से आज का जो अवसर है, इस अवसर पे हम एक ऐसे संत भगवान का चरित्र बताने जा रहे हैं। वैसे सामर्थ्यता तो नहीं है कि भगवान का चरित्र तो बता सकते हैं, लेकिन संत का किसी संत या भक्त का चरित्र बखान करने में थोड़ा हो तो संकोच होता है। ऐसे प्रतापी संत का चरित्र बताने जा रहे हैं जो बड़ा ही प्रेरकदायक है और बड़ा ही अनुकरणीय है। संत श्री पीपाजी महाराज, जिनका जन्म स्थान राजस्थान के गागरोनगढ़ में है। ये कोटा के जब अपन जाते हैं तो कोटा पास में ही कोटा है और आज भी उनकी वहां पे समाधि है। उनकी पत्नी श्री सीता सहचरी, उनके साथ दोनों के वहां पे समाधि का आश्रम भी है और साथ में समाधि दोनों पास पास ही है। ऐसे संत जिनको जिनके मतलब पूर्व जन्म से ही भक्ति के लक्षण दिखाई पड़ते। वैसे पीपाजी महाराज जी संत श्री मनु जी का अवतार है। वैसे स्वामी रामानंदाचार्य के द्वादश जो शिष्य हैं, मुख्य रूप उनके शिष्य तो अनेकों रहे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से शिष्य हैं 12 द्वादश शिष्य महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। उनमें ही एक प्रतापी, नाम निष्ठ, भगवान निष्ठ, गुरु निष्ठ, संत निष्ठ ऐसे संत स्वामी श्री पीपाजी महाराज आचार्य से दीक्षित हुए। जो पीपाजी महाराज जी के श्री पिताजी महाराज जी थे,
वो काली के उपासक थे, माँ काली के उपासक। और साथ ही साथ जब पिताजी काली के उपासक थे तो पीपाजी महाराज जी भी आगे चल के माँ काली की सेवा में समर्पित हो गए। अब जो काली के उपासक होते हैं तो एक प्रकार से वो भी भक्त ही हैं। कहा पहले आरंभ में कहा भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन की नासे विघ्न अनेक। हैं वो भी भक्त हैं और भक्ति में कोई भेद नहीं होता। लेकिन उनकी जो भक्ति थी तमोगुणी भक्ति थी, गुणी और रजोगुणी। भगवत के पास एक बार स्वामी श्री पीपाजी महाराज जी के स्थान पे गागरोन कुछ वैष्णव जन पहुंचे। वैष्णव जनों का तो स्वभाव है ही अपन जैसे हैं। आप लगभग जितने ही वैष्णव जुड़े हुए हैं, और ये तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि वैष्णव जन लहसुन प्याज का भी सेवन करते होंगे, कोई नहीं करता होगा। तो कुछ त्यागी महात्मा पहुंचे पीपा जी के यहाँ पे, उन्होंने कहा हमको प्रसाद वगैरह की व्यवस्था कीजिए। अब वो काली को पास सकते थे, उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, बस प्रसाद आ रहा है। जो प्रसाद में आया वो तो तमोगुणी प्रसाद आया। तो उन्होंने कहा हम ये प्रसाद नहीं पाते हैं, हमारे लिए सतोगुण प्रसाद है, सात्विक प्रसाद लाइए। तो उन्होंने जैसे तैसे फिर व्यवस्था की, सात्विक प्रसाद की। इन जो वैष्णव होते हैं ना, कि संत कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। मतलब संतों का हृदय नवनीत के समान है, और कहा कबिन पर कहे न जाना। मतलब संत कवियों ने बहुत सोचा कि इनके बारे में और बढ़ चढ़ के कहें और बढ़ चढ़ के, लेकिन उनकी कवियों की मति भी केवल वहीं तक गई। सबसे कोमल जो होता है नवनीत यानी माखन, वहीं तक उनकी मति गई। तो उन्होंने नवनीत संत हृदय नवनीत समाना, संतों को दया आई तो संतों के मुख से शब्द प्रकट हुआ कि भगवान की श्री हरि आपको प्राप्त हो, एक वैष्णव सदगुरु की शरण आपको प्राप्त हो। क्योंकि एक सच्चे गुरु की आवश्यकता हम सभी को है। रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिनु भव निधि तरई ना कोई, जो बिरंची शंभु सम होई। गुरु के बिना इस भव सागर से पार जाना मुमकिन ही नामुमकिन है। गुरु बिनु भव निधि तरई, जो बिरंची शिव और ब्रह्मा भी क्यों ना हो, वो भी संसार सागर से उस पार नहीं जा सकते जब तक गुरु का हाथ नहीं उनके ऊपर, गुरु शरण ना ले ले। इसलिए गुरु शरण भी बहुत आवश्यक है। तो वैष्णव जनों के मुख से निकला कि आपको भक्ति प्राप्त हो, एक सच्चे और वैष्णव संत की शरण प्राप्त हो, ये उनका आशीर्वाद था। और संभवतः संतों के मुख से जो वाणी निकलती है वो हमेशा सत्य ही रहती है। यदि जो नहीं भी होगा, यदि संत के मुख से निकल गया तो भगवान उसको सच करने कर ही देंगे भगवान उसको। जब जब संत भगवान जब वहां से प्रस्थान किए तो उसी दिन रात्रि में जिन माँ काली की उपासना करते थे श्री पीपाजी महाराज जी, जिनकी भक्ति करते थे, जिनका पूजन आराधना साधना नियम जब जो भी करते थे, तो उसी दिन जब संत भगवान वहां से प्रस्थान किए तो रात्रि में जब वो शयन कर रहे थे, शयन के समय उनकी जब शयन थे, तो उनके स्वप्न में एक बड़ा भयानक चांडाल आया। स्वप्न में चांडाल प्रेत आया और इतना भयानक था, जिसका जिसका अंग अंग देख देख के रूह कांपने लगी थी पीपाजी महाराज जी की। अब व्यक्ति जब आता है तो अपन डायरेक्ट तो व्यक्ति को देखते नहीं, एक ही जगह देख सकते हैं। तो उन्होंने चरणों से लेके आरंभ किया देखना उस प्रेत चांडाल को। महाराज जी का रोम रोम कांप उठा। वो स्वप्न में ही भिक्षा मांगने लगे कि मतलब उन्हें डर लगने लगा मृत्यु का। सामने मृत्यु देखेंगे, बड़े बड़े राजाओं के पसीने छूट जाते जब सामने मृत्यु को देखते हैं। उन्हें लगा मेरी मृत्यु निकट आ गई है। तो स्वप्न में ही एकदम घबराए, जैसे अपन लोग नहीं स्वप्न में घबरा जाते हैं, बच्चे लोग वो दनक जाते हैं। पता नहीं आप लोग कहाँ अन्य अन्य जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ किस भाषा में क्या कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं धधक जाते हैं, चौंक जाते हैं। तो एकदम डर गए, चौंक गए, मानो उन्हें अपनी मृत्यु का डर लगने लगा। और मृत्यु से तो भैया सबको ही डर लगता है। भगवत के
से वो के मारे और डर के मारे वो जो उनका कक्ष था, उपासना का कक्ष था, सेवा तो बहुत की माँ की, लेकिन अर्थ मांगो, धर्म मांगो, काम मांगो, तीनों दिन मित्र ये हमारा ही है। ये बात पीपा जी ने सुना, जैसे ही ये बात पीपा जी ने सुना, एकदम डर, वो तो एकदम उनको उनको यही आशा ही नहीं थी कि जिनकी हम साधना पूजन आराधना कर रहे हैं, क्या वो मुझे मुक्ति नहीं दे सकती हैं। हम लोग कुछ भी काम करते हैं, किसी पे विश्वास करके करते हैं, तो हमें लगता है उसका हाथ हमारे ऊपर है, चिंता नहीं करना। लेकिन जिसके सहारे उनका जीवन चल रहा था, उन्होंने कह दिया कि जो चाहो वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मोक्ष मुक्ति मैं नहीं दे सकती हूँ। तो मैया से कहा पीपा जी ने, यदि आप मुक्ति नहीं दे सकती हैं तो फिर कौन दे सकता है मुक्ति। यदि कोई मुक्ति दे तो उसका नाम बताइए। बोला, मैया बोलती हैं कि मुक्ति तो आपको केवल श्री राम श्री हरि ही दे सकते हैं, आप उनके शरण में जाइए। भगवत कृपा से और बड़ी आपके ऊपर लगता है ठाकुर जी की, राघव सरकार की बड़ी ही विशेष कृपा है कि स्वयं हरि रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, स्वयं राम जी ही, स्वयं हरि राम संत संत का रामानंद के भेष में अवतरित हुए हैं प्रयागराज में, और अभी वो वर्तमान बनारस श्री पंचगंगा घाट में विराजमान है। तो उनके उपदेश से पीपा जी महाराज जी गए पंचगंगा घाट में। वो तो थे ही प्रताप, बड़े अपने हाथी को पालकियां एकदम यश के साथ गए वो। जैसे ही वो पहुंचे श्री मठ दर्शन करने, सबसे पहले उनको द्वार पे कुछ ब्रह्मचारी मिले। ब्रह्मचारी से कहा कि जाइए रामानंदाचार्य जी से कहिए कि गागरोन गढ़ के राजा पीपा आपसे भेंट, आपके दर्शन करने आए हैं। गागरोन गढ़ के राजा आपसे भेंट करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। महाराज जी स्वामी जी के पास जैसी बात पहुंची, स्वामी जी ने बोला, ये राजा वाजाओं से हमारा मिलने का कोई काम नहीं, भगाओ यहाँ से, राजाओं के लिए थोड़ी ना हम साधु बने हैं। पीपा जी के पास आके उन ब्रह्मचारियों ने कहा कि स्वामी जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। पीपा जी चले गए। फिर उनको जाने के बाद वहीं पे काशी में कहीं पास में रुके, रात्रि उन्होंने विश्राम वहां पे किया बस। फिर उन्होंने मन को बहुत उनका मन विचलित हो गया कि इतने बड़े सिद्ध संत, हमने तो सुना है मैया काली के मुख से सुना कि स्वयं राम जी क्या इतने मधुर हैं, इतने सरल हैं, और ये संत भगवान ऐसे, विश्वास नहीं हुआ। तो उन्हें लगता मुझ में ही शायद कोई कमी है, शायद मुझ में त्रुटि है। तो उन्होंने अपनी त्रुटि देखी, उन्हें भान हुआ कि मैं तो उनके सामने सरल बन के थोड़ी गया था, मैं तो अपना राजपाट दिखाने गया था कि जाओ मैं राजा आया है, मिलने आओ स्वामी जी से कहो। जब संतों के पास जाओ ना, गुरु के शरण में जाओ ना, एकदम दीन बन के, सरल बन के जाओ, सहज बन के जाओ। अगर आप सरल और सहज बन करके नहीं जाएंगे तो गुरु कृपा तो आपके ऊपर होगी ही नहीं। जितने बड़े आप धनवान हो, आपके पास कितनी माया है, होगी आपके लिए, लेकिन गुरु संत के पास जाओ ना, एकदम सरल शांत सहज बन करके जाओ। जैसे पार्वती, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। मतलब मैया भी गई, पार्वती जी अपने नाम के आगे संग सती जग और जननी, मतलब जग का, जग की माता, जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, इतनी सारी उपाधियां लगा ली उन्होंने संदेह पर। अब कितने बड़े अधिकारी हो, किस पोस्ट पे हो, आपका क्या कार्य है, नहीं, संत के सामने जाओ, एकदम सरल बन करके जाओ, सहज बन के जाओ। तो उन्हें भान हुआ कि मुझ में ही शायद कोई त्रुटि है। तो दूसरे दिन
अपना जो भी हाथी घोड़ा पालकी सेना आई थी सबका त्याग करके एकदम एकदम मतलब एकदम गरीब व्यक्ति की तरह वस्त्र पहन करके वो गए, गरीब व्यक्ति की तरह वस्त्र पहन करके गए और फिर ब्रह्मचारियों से निवेदन करते हैं। उस समय आज्ञा, अब देखो वाणी में भी है, जाओ पीपा जी, स्वामी जी से कहिए कि राम पीपा जी आपके दर्शन करने आए, ये एक आज्ञा है। अब दीनता के साथ बोले, ब्रह्मचारियों से बोले हे प्रभु आप जाइए स्वामी जी से कहिए कि ये नीच निर्लज्ज पीपा आप श्री के दर्शन करने के लिए लालायित है। फिर ब्रह्मचारियों ने जाके ये बात कहा। स्वामी जी तो जब कहते हैं ना पानी पियो छान के गुरु मानो जान के, संत लेकिन हमारे हिसाब से ये किसी ने कहा होगा पंक्ति, हमारे हिसाब से ये पंक्ति ठीक नहीं बैठती है कि पानी पियो छान के गुरु मानो जान के। मतलब आप चेला बनने से पहले ही आप गुरु को जान लो, फिर कहाँ रह गई बात, गुरु को कौन जान पाया है। पानी पियो छान के गुरु मानो जान के नहीं, गुरु को तो कोई जान ही नहीं सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं भगवान राम भी नहीं जान सकते, गुरु को कोई नहीं जान सकता। तो उनको तो महाराज वो तो स्वामी जी लीला कर रहे थे, तो उन्होंने कहा फिर आ गया यहाँ पे मिलने के लिए, एक बार बोला कि राजाओं से नहीं मिलता, यहाँ मरने आ गया, जा वहां पे कुआ, आप कभी जाइए पंचगंगा घाट काशी में श्री मठ है जो, वहां पे कुआ है, कभी जाइएगा दर्शन कीजिए आप जितने भी लोग हैं। मैं तो राम जी की इच्छा से गया था बहुत समय पहले, अभी वर्तमान जगत गुरु सेना देवाचार्य जी महाराज वहाँ पे। तो बोले जा जाके उस कुएं उनसे कह दे कि राजाओं से नहीं मिलता, उस कुएं में जाके जा कूद जा। अब पीपा जी महाराज जी के दिल में हृदय में एकदम बात बैठ गई कि पहली बार किसी सिद्ध पुरुष ने संत ने हमको ये आज्ञा दी कि जाओ जाके कूद जा। उन्होंने कुछ नहीं देखा, ना कुछ समझा, ना कुछ सोचा, ना कुछ नहीं, तीव्र गति के साथ वहां पे जाके झम से कुएं में कूद गए। अब लोगों ने सोचा कि ये लोग एक संत के बहकावे में आकर के कूद गया। आपने बहुत सी जगह सुना होगा कि बहुत से लोगों का सुना होगा, आपने पीपा जी का चरित्र तो सुना होगा कि पीपा जी कूदने से पहले स्वामी ने उनका हाथ पकड़ लिया, स्वामी ने हाथ नहीं पकड़ा, जैसे ही वो कुएं में कूदा उसे कुएं में फिर जिन लोगों जो लोग देखने गए कुएं के पास कि देखें जिंदा है कि गया, गागरगढ़ का राजा, वहां पे देखते हैं कि एकदम तेजोमय प्रकाश, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों की जिनके सामने जिस प्रकाश के सामने नेत्र बंद हो जाए ऐसा तेजोमय प्रकाश प्रकट हुआ वहां पे। और पीपा जी महाराज जी देखते उस प्रकाश के बीच में भगवान के चौबीसों अवतार के दर्शन करते हैं, और साथ में स्वयं श्री रामानंदा स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, स्वयं श्री रामानंदाचार्य जी के भी उन्हीं द्वादश 24 अवतारों में दर्शन करते हैं। धन्य हो गए पीपा जी महाराज जी। और स्वामी जी की तो परीक्षा चल रही थी, परीक्षा ले रहे थे, तो प्रसन्न हुए। अब कहते हैं हे बाहर आके स्वामी जी ने उनको निकाला, स्वामी जी से कहते प्रभु आपने परीक्षा ले लिया, अब मैं पास हुआ नहीं हुआ वो आप जानो, लेकिन मैं इस संसार से मुक्ति चाहता हूँ, मोक्ष चाहता हूँ, भगवान की शरण चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ, इस संसार से वैराग्य लेना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। तो स्वामी जी ने कहा, अब पता पहले के जो महात्मा होते थे ना, अभी तो जल्दी से शिष्य बना लेते हैं, लेकिन पहले के महात्मा ऐसे होते थे चेला बनाने से पहले उसको मतलब वर्ण के अनुसार ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र उसके अनुसार अनुसार उस समय बटा हुआ था कि इतने समय तक सेवा करनी पड़ेगी, गौ सेवा करनी पड़ेगी, संत सेवा, जब उसमें एकदम संत सेवा में निष्ठा बढ़ जाए तभी वो शिष्य बनाते थे। सबका अलग अलग समय बटा हुआ था, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय चतुर्वर्ण के जो भी थे सबका समय बटा हुआ था। लेकिन अब तो जल्दी बना लेते क्योंकि अब उतनी निष्ठा शिष्य में इतनी निष्ठा नहीं रहेगी ना, 5 दिन काम कराओ तो भाग जाते हैं भैया हम नहीं करेंगे। मतलब जो विरक्ति लेना है, गृहस्थी का नहीं, विरक्ति की बात कर रहा हूँ। और गृहस्थियों में भी एक ऐसा संस्कार था, अब तो सब धीमे धीमे समाप्त होता जा रहा है, लेकिन हमें राम जी की इच्छा से राम लगता है ऐसा कि राम जी की कृपा से जो रामानंदी गुरुकुलम है इसके माध्यम से शायद एक रामानंद परंपरा का एक फिर से एक ध्वजा गड़ रहा है, ध्वजारोहण कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि इस ये रामानंदी गुरुकुलम के माध्यम से हमको स्वामी जी का चरित्र बखान करने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो स्वामी जी ने कहा जाओ पहले तुम जाके 1 वर्ष तक साधु सेवा करो, यदि आप साधु सेवा सच्चे हृदय से, मन से, ढंग से करोगे तो मैं स्वयं आकर वहां पर आपको दीक्षा दूंगा। पीपा जी ने बड़े विनम्र होकर बोले जी स्वामी जैसी आपकी आज्ञा। स्वामी जी, पीपा जी महाराज जी आज्ञा पाकर के गागरौनगढ़ के लिए जैसे ही पहुंचे फिर वहां पे स्वामी जी ने, पीपा जी महाराज जी ने बड़ी सेवा की संतों की। 1 वर्ष में इतनी सेवा की, इतनी संतों की सेवा की कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। और ये जो चरित्र है ना, ये मुख्य रूप से संतों की सेवा क्या होती है उस पर आधारित है। वर्तमान में लोग जानते नहीं संतों की सेवा कैसे की जाती है। कुछ धन दे दें, एक दिन अपने यहाँ पे आवास निवास दे दें, समझते हमने बड़ी संत सेवा कर ली। संत सेवा क्या होती है, अभी अभी चरित्र आगे आगे बढ़ते रहेगा ना, इस चरित्र से सीखने मिलेगा संत सेवा होती क्या है। पीपा जी महाराज जी ने बड़े तन मन धन से संतों की सेवा की, और ऐसी सेवा की कि संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी उनका नाम हो गया कि संत भक्त के भक्त हैं, भक्त के साथ संत सेवी, और स्वामी जी की कृपा पात्र रहेंगे, आशीष प्राप्त हुआ उनको। और ये बात धीमे धीमे जो हवा चलती है तो हर जगह जाती है, क्योंकि हवा और बारिश और सूर्य कभी इसमें भेद नहीं रखता, हर जगह जाती है। स्वामी जी के पास पहुंचे, स्वामी जी के पास ये बात पहुंची, और स्वामी जी महाराज जी ने सुना कि संतों की इतनी अद्भुत सेवा चल रही है। स्वामी जी अपने सभी शिष्यों के साथ, बड़े जितने भी सिद्ध महापुरुष सिद्ध थे, संत भगवान थे, जैसे कबीर दास जी, रैदास जी, उनके प्रथम शिष्य थे श्री अनंतानंदाचार्य महाराज, अनंतानंदाचार्य जी महाराज जी, भावानंदाचार्य, योगानंदाचार्य, गालवानंदाचार्य, नरहरियानंदाचार्य, कबीर दास, धन्ना जाट से, इन सभी शिष्यों के साथ वो वहां पर पहुंचे। वैसे कहते कि उनके 40 शिष्यों के साथ गए थे वो। मुख्य तो 12 शिष्य हैं, और जिनमें जो महाभागवत में जिनकी गिनती थी वो 12 शिष्य, बाकी 40 शिष्यों के साथ वो गए थे। और काशी से वो गए थे तो काशी के आसपास के जो लोग भक्तजन थे उनका भी सौभाग्य था, वो भी साथ में गए महाराज जी के साथ। और कबीर दास जी, धन्ना जाट जी, सेन नाई और रैदास जी जैसे सिद्ध महापुरुष स्वामी जी की पालकी, वो पालकी में का पंचगंगा घाट काशी श्रीमठ से वो गागरोनगढ़ राजस्थान में जो पड़ता है वहां पर पालकी में बैठ करके गए, और सिद्ध महापुरुष उनकी पालकी उठाए हुए थे। और ऐसा भी आता है स्वामी जी के चरित्र में कि यहाँ से काशी से प्रस्थान करते समय और गागरोन तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपनी कहीं भी पालकी नहीं रोकी। अब कहीं पे जाते तो वही लघु शंका वगैरह स्नान इत्यादि करना होता, मतलब इतने सिद्ध महापुरुष थे कि उनको ना ही लघु शंका, ना ही डोल डाल इत्यादि, ना ही कुछ भी क्रिया नहीं, एकदम डायरेक्ट पहुंचे वो गागरोन पहुंचे। और गागरोन पहुंचने के बाद स्वामी जी को उन्होंने विरक्त दीक्षा प्रदान की, श्री राम षडाक्षर मंत्र प्रदान किया, जो कि राम षडाक्षर मंत्र विरक्तियों का मंत्र है, उसको हम उच्चारण तो कर नहीं सकते। जो मंत्र उनको प्रदान किया उसके बाद उनको विरक्त दीक्षा प्रदान की। और स्वामी पीपा जी महाराज जी की 20 पत्नियां थी। कितनी? 20 पत्नियां। और जो कोई भी पत्नी काम भाव से उनसे विवाह नहीं किया, उन्होंने सोचा कि ये इतने सिद्ध मतलब भक्त हैं, इनके साथ भक्ति करते करते हमारा भी जीवन उद्धार हो जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने उनसे विवाह किया, और किसी के अंदर भी वासना का किंचित मात्र भी वासना नहीं थी 20 पत्नियों में। जब उनको विरक्ति दीक्षा प्रदान की स्वामी जी ने पीपा जी महाराज जी को, तो जो 20 रानियां थी वो कहने लगी आप हमको इस तरह छोड़कर मत जाइए, यदि आपको जाना है तो आप हमको भी लेकर के जाइए। पीपा जी महाराज जी ने कहा कि हम अब विरक्त हो चुके हैं, हम साधु बन चुके हैं, और स्त्रियों का, संत के साथ स्त्री का कोई काम ही नहीं होता, आप हमारे साथ जाकर क्या करेंगे, हमारे भजन साधन में बाधा बनेंगे। तो वो एकदम हट ठान ली, नहीं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो जैसे पीपा जी महाराज जी की परीक्षा हुई तो वो भी, जो परीक्षा से व्यक्ति निकलता है तो आगे चल के वो भी परीक्षा लेता है। तो पीपा जी महाराज जी ने कहा यदि आपको हमारे साथ चलना है तो ये जो राजसी वस्त्र धारण की हो आभूषण, इसका आपको त्याग करना पड़ेगा, साधारण व्यक्ति की तरह आपको वस्त्र आभूषण धारण करने होंगे।
तो सभी रानियों ने हाँ में हाँ मिला दी। परीक्षा चल रही थी, परीक्षा बहुत संतों की बड़ी कठिन परीक्षा होती है। जब उन्होंने राजसी वस्त्र का त्याग किया आम साधारण ने, तो पीपाजी महाराज जी तो उसको मिलाकर लेकर ही नहीं जाना चाहते थे। अब पीपाजी महाराज जी कहते हैं ये तो आपने आभूषण का त्याग कर दिया, इतने में ही नहीं रहेगा, आपको ये आम जो साधारण वस्त्र इसका भी त्याग करना पड़ेगा, आपको इसकी जगह टाटांबर वस्त्र धारण करना पड़ेगा। टाटांबर वस्त्र मतलब होता है बोरा जो होता है ना, बोरा आपने कभी जिसमें गेहूं वगैरह भरते हैं उसको बोरा बोलते हैं। तो कई संत त्यागी महात्यागी जो होते हैं उसको लपेटे रहते हैं शरीर में, उनको खुजली वुजली कुछ नहीं होता, भगवान की कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, तभी ये सब संभव है। उन्होंने बोला यदि आपको चलना है तो आपको साधारण वस्त्र के तो त्याग, आभूषण भी त्याग किया, साधारण वस्त्र आपको टाटंबर धारण करना पड़ेगा। तो कुछ रानियों ने किया, कुछ रानियों ने नहीं किया, कुछ पत्नियों ने किया, कुछ ने नहीं किया। अब कहना अलग बात होती है, करना अलग बात होती है। अब जिन लोगों ने इसका इसका भी त्याग कर दिया, साधारण वस्त्रों का त्याग कर दिया, जिन्होंने टाटंबर भी धारण कर लिया, अब पीपाजी महाराज जी कहते हैं कि टाटंबर की अब जैसे जिस प्रकार मैं हूं उस प्रकार आपको भी रहना पड़ेगा। पीपाजी महाराज जी वस्त्र पहने थे, केवल नीचे पहने थे वस्त्र, ऊपर नहीं पहने थे, जैसा ये डाले ना, अच्छा ये नहीं डाले थे, केवल नीचे पहने थे। उनका जिसको चलना है अंतिम परीक्षा है उसको केवल अर्ध वस्त्र ही पहनने पड़ेंगे, उप वस्त्र नहीं पहनेगा वो। जितनी रानियां थी उतावली थी जाने के लिए, सबने कदम पीछे हटा लिए, क्योंकि लाज शर्म मर्यादा की बात है, कौन अपने वस्त्र का त्याग करेगा। लेकिन उनमें से एक रानी थी जो स्वामी पीपाजी महाराज जी की जो सबसे पत्नियां थी, पत्नी थी, लगभग 19 वर्ष की शायद उनकी आयु थी, विशेष में आता है 19 वर्ष की उनकी पत्नी थी, जिनका नाम था रानी पद्मावती। ध्यान दीजिएगा, रानी पद्मावती जिनका नाम था, वो आगे आई, मैं वस्त्र का त्याग करती हूँ, मैं उपवस्त्र का त्याग करती हूँ। उन्होंने जैसे ही उपवस्त्र त्याग करने ही वाली थी वो, पीपा जी महाराज जी से स्वामी जी ने आज्ञा की, पीपा हो गया बस, इतनी परीक्षा मत ले। तो पीपा जी महाराज जी कहते हैं स्वामी जी से, गुरुदेव भगवान मैं भजन करने जा रहा हूँ, मैं विरक्त होकर कि मैं संसार से मोह नहीं लगाना चाहता हूँ, संसार के प्रति आसक्ति नहीं है मेरी, नहीं रह गई मन में आसक्ति। और आप एक नारी स्त्री को साथ ले जाने के लिए बोल रहे हैं, इससे तो मेरी आसक्ति बढ़ेगी और माया में मैं जकड़ा रहूंगा, मोह में जकड़ा रहूंगा, मैं भजन कहाँ से कर पाऊंगा, साधना जब तक कैसे कर पाऊंगा। तो लेकिन स्वामी जी सिद्ध महापुरुष रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूत महितले जो स्वयं राम जी के अवतार हैं, वो समझे, वो उन्होंने कहा कि मैं इनकी त्याग वृत्ति को देख के समझ गया कि ये आपके साथ, आपके यात्रा में, आपके इस वैराग्य जीवन में, आपके आपके जीवन में ये बाधक नहीं रहेंगे, ये आपके जीवन में आपके सहायक रहेंगे विरक्त जीवन में। आप इनको लेकर के जाइए साथ में। तो अब गुरुदेव की आज्ञा, पहले के संत शिष्य क्या होते थे, एक बार में आज्ञा का पालन करते थे, सिर कट जाए लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से इधर की उधर नहीं होते थे। चाहे दुनिया लुट जाए, जमीन इधर की उधर हो जाए, आसमान फट जाए, लेकिन गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा किंचित मात्र भी डगमग नहीं होती थी, और यदि डगमग हो जाती थी तो शिष्य की तो महाराज अधोगति हो जाती थी। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं कहीं ठौर। एक बार हरि रूठ जाए, राम जी रूठ जाए, तो ठीक है भैया, आप रूठ गए भैया, आपको बहुत लोगों को देखना पड़ता है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए हम तो अपने गुरु की शरण में जा रहे हैं, हमारे गुरुदेव का हमारे प्रति स्नेह प्रेम है भैया, जो उनका स्नेह प्रेम हमारे प्रति वो आप थोड़ी करेंगे, ये तो विनोद की बात है। तो हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि एक बार गुरु रूठ जाए ना, आप संसार में कहीं भी घूमिए, चार दसों दिशाओं में कहीं भी जाइए, कोई आपको शरण नहीं दे सकता। जयंत ने जब माँ सीता को चोंच मारी, वो हर जगह भागा, कहीं उसको ठौर नहीं मिला, उसके स्वयं पिताजी इंद्र ने भी उनको शरण नहीं दी, ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी ने उनको शरण नहीं दी, क्योंकि भगवत अपराध करके आया था। फिर शरण किसने दी, श्री नारद जी ने, गुरु है वो उनके, भले दीक्षा नहीं लिया हो, लेकिन उन्होंने, क्योंकि जयंत भगवान श्री राम जी का प्रताप देखने आया था, प्रभाव देखने आया था,
लेकिन नारद जी ने उनको राम नाम की महिमा बताई, राम जी कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, उनके बारे में बताया। तो अपन जब दीक्षा लेते तो अपन को दीक्षा में क्या मिलता है? नाम महिमा ही तो बताते हैं, नाम ही तो देते, कर्ण में मंत्र देते हैं, जो भी है ना। तो उन्होंने एक प्रकार से जयंत को राम की महिमा, राम नाम की महिमा बताई, उनका स्वभाव बताया। पहले प्रभाव देखने गए थे, अब नारद जी ने कहा जाओ उनका एक बार स्वभाव देखिए, उनके शरण में जाइए। गुरु ही मार्ग बताता है, इसलिए गुरु आज्ञा, गलती से भी गुरु आज्ञा ना हो जाए। हमारे वैष्णव समाज में मुख्य मुख्य रूप से 32 अपराध बताए गए हैं, जो कल संभवतः होगा तो कल आपको 32 अपराधों के बारे में बताएंगे। गुरु के प्रति तो श्रद्धा कम हो ही ना हो, समझ लीजिए आपकी अधोगति एकदम निश्चित है। तो अब उन साथ में जाने लगे, जैसे वो प्रस्थान करने लगे गागरोनगढ़ से, अब स्वामी जी के साथ जाना था, विरक्त हो गए थे वो। जब प्रस्थान करने लगे, जो और अन्य रानियां थी और जो और अन्य उनकी पत्नियां थी, उनको बड़ा बुरा लगा कि हमको छोड़ के जाएंगे। तो उनका जो पुरोहित था, पुरोहित को जाके रानियों ने कहा कि हमारे जो पति हैं, गागरोनगढ़ के राजा हैं, वो हम सबका त्याग करके जा रहे हैं, वो साधु बन गए हैं, विरक्त जीवन यापन करना चाहते हैं। आप कृपया करके उनको रोकिए, अगर वो चले गए तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तो पुरोहित आया, रानियों ने उनको जाके 700 चांदी की मुद्राएं दी, असरफियां दी। कहा कि आप ये इतना धन पकड़िए, आप साम दाम दंड भेद कोई भी नीति आप अपनाइए, अगर कोई 5वीं नीति भी हो उसको भी अपनाइए, लेकिन स्वामी जी को जाने से रोकिए, यहाँ के राजा को जाने से रोकिए। अगर राजा चले गए राज्य से तो राज्य एकदम सूना पड़ जाएगा। उनकी और किसी की कोई संतान भी नहीं थी 20 रानियों की। तो अब पुरोहित आया, पुरोहित ने बड़ा साम दाम दंड में सभी नीतियां अपनाई। पीपाजी महाराज जी से कहने लगा कि आप ने पुत्र की भी प्राप्ति, आपका कोई पुत्र भी नहीं, आपको पुत्र, आपके ऊपर पुत्र ऋण भी है। दुनिया भर के उन्होंने शास्त्रों से उदाहरण दिए कि अगर आप जाओगे तो आपको ये अपराध बनेगा, आपके ऊपर पुत्र ऋण है, ये ऋण है, सब कहा। तो पीपाजी महाराज जी ने भी अंत में कह दिया कि आप कहीं किसी भी शास्त्र से वेद से कोई भी प्रमाण दीजिए, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आप तो पूज्य हैं, ब्राह्मण तो पूज्य हैं आप। भगवत शरणागत व्यक्ति जो भगवान के शरणागत हो जाता है ना, वो सभी ऋण से उरण हो जाता है, उसके जीवन में कोई ऋण शेष नहीं रह जाता, सभी ऋण से उरण हो जाता है। पीपा जी ने कहा कि मैं किसी भी ऋण में बंधा नहीं हूँ, क्योंकि मैं भगवत शरणागति हो गया, गुरु की शरण में चला गया, मैं सभी ऋण से उरण हो गया हूँ। अब आप कृपया करके मेरे ऊपर दबाव न डालें। अब ये बात कहते कहते भाई उसको असरफियां मिली थी, और ये भी बात हुई थी यदि आप रोकने में सक्षम हुए तो मैं आपको और धन दूंगी, पत्नियों ने कहा। जब नहीं माने स्वामी जी, पीपाजी महाराज भक्त पीपाजी नहीं माने, तो उन्होंने कहा यदि आपने गागरोनगढ़ से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं विष पान कर लूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। पीपाजी महाराज जी कहते हैं आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, और यदि किसी शुभ कार्य में ब्रह्म हत्या लग जाए तो वो कार्य कभी भी शुभ नहीं माना जा सकता, वो कभी कार्य आपका सफल नहीं होगा जिस कार्य पे आप जा रहे हो। यानी कि वो भक्ति के मार्ग पे जा रहे हैं, उनकी भक्ति एकदम सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। पीपाजी महाराज जी जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उस पुरोहित ने, जो पुरोहित था उनका, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने विष का पान कर लिया, और जैसे ही विष पान किया एकदम उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो आसपास के जो गांव ग्रामवासी क्षेत्रवासी थे एकदम घबरा गए, हाय हाय करने लगे, हाय राजा शुभ कर्म करने जा रहे थे, साधु बनने भजन करने जा रहे थे, ये क्या ब्रह्म हत्या लग गई। राजा को तो लगी ब्रह्म हत्या, साथ में जो इतने सारे साधु हैं उनको भी ब्रह्म हत्या लगी, क्षेत्र को भी गांव को भी ब्रह्म हत्या लगी, इनके कुल को ब्रह्म हत्या लग गई। ये बात पीपा देखो, वो ब्राह्मण थे स्वामी जी, जो पीपा जी तो छत्री थे, लेकिन स्वामी रामानंदाचार्य जी थे वो तो ब्राह्मण ही थे। उनके मुख से उन्हें ये सहन नहीं हुआ,
कि लोग क्या क्या कह रहे हैं उनके शिष्य के बारे में। तो उनके पास एक संघ था, दक्षिणावर्ती संघ, जो उनको वेणी माधव भगवान से प्राप्त हुआ था प्रयागराज में। उनको नहीं, उनकी माता जी को प्राप्त हुआ था। उनकी माता जी से फिर उनके पास उनकी माता जी ने फिर उनको प्रदान किया। तो उन्होंने अपनी झोली से एक शंख निकाला, वो दक्षिणावर्ती शंख निकाला, और जैसे ही दक्षिणावर्ती शंख का शंखनाद किया, जो मरा हुआ पुरोहित था ब्राह्मण, वो उठ गया, जिंदा हो गया। और जैसे ही जिंदा हो गया, मरते समय उसने 2 ही मिनट में, कुछ क्षण में ही मृत्यु, मरते समय व्यक्ति की क्या स्थिति होती है वो देख ली। मतलब उसे लगा कि जब व्यक्ति मरता है तो कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाता है। चारों तरफ 2 मिनट में उसने चारों तरफ अंधकार देख लिया, चारों तरफ एकदम देख लिया कि हमने जीवन में कुछ भजन नहीं किया, हमारी अधोगति हुई। मतलब 2 मिनट में उसने बहुत कुछ अनुभव कर लिया। जब वो स्वामी जी के शंखनाद से वो जिंदा हुआ, स्वामी जी से क्षमा मांगता है, हे प्रभु, मुझे अपराधी हूँ मैं, मुझे क्षमा कीजिए, आपके शंखनाद से मैं जीवित हो गया, आप मुझे सिद्ध पुरुष प्रतीत हो रहे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया मुझसे बहुत बड़ा, कि मैं एक भक्त के मार्ग का बाधक बन रहा था। तो स्वामी जी तो बड़े ही सरल थे, स्वामी जी ने ऐसे क्षमा किया। तो वो एक फिर पुरोहित कहने लगा कि स्वामी जी, आप इनको तो भक्ति प्रदान कर दी, मुझ दास पर भी कैसी कृपा कीजिए कि मैं भी भगवान का भजन कर सकूं, नाम जब तक जो भी हो सके, कुछ तो होगा नहीं, केवल भगवान का पावन नाम, मंगल भवन अमंगल हारे, जो अमंगल का हरण करने वाले और मंगल के भवन है, उनका नाम तो मैं स्मरण कर सकता हूँ। तो स्वामी ने उनको फिर मंत्र प्रदान किया। जो आपको विशेष बात बता दें, जो विरक्ति मंत्र होता है वो षडाक्षर मंत्र होता है, और जो गृहस्थी होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि कृष्ण अनुरागी, राम अनुरागी, किसी पर कौन ले रहा है कि युगल मंत्र ले रहा है, वो नाम मंत्र ले रहा है, किसी राधा कृष्ण युगल मंत्र ले रहा है, केवल राधा मंत्र ले रहा है, केवल कृष्ण मंत्र, राम मंत्र, ऐसे में युगल और उसमें तो अलग अलग मंत्र होते हैं, लेकिन विरक्ति का एक ही षडाक्षर मंत्र होता है। तो उन्हें गृहस्थ मंत्र युगल मंत्र प्रदान किया। तो युगल मंत्र प्रदान करने के बाद पीपा स्वामी जी पीपा जी महाराज जी को लेके आगे की ओर बढ़े, काशी की, वहां से द्वारका की, गुजरात में द्वारका की ओर बढ़े वो। अब उन्होंने देखा कि जो सीता सहचरी जो वस्त्र पहनी है, टाटंबर पहनी थी, याद होगा आपको, टाटंबर जो पहने थे, बहुत खुजली करता है, अगर थोड़ा बोरा शरीर में ऐसा से कर लो तो बहुत खुजली करता है। टाटंबर वस्त्र पहने थे। स्वामी जी ने एक दृष्टि डाली, उनके वस्त्र वस्त्र रेशमी वस्त्र बन गए। महाराज क्या, रेशमी वस्त्र बन गए। फिर धीमे धीमे स्वामी जी महाराज जी अपने 40 शिष्यों के साथ जमात लेकर के चले द्वारका की ओर। साथ में पीपा जी महाराज जी को भी लिए, और साथ में उनकी सीता सहचरी, हाँ उनका नाम, जो सीता सहचरी थी उनका नाम था पद्मावती। फिर स्वामी जी ने उनको भी दीक्षित किया, उनको भी दीक्षा प्रदान की, मंत्र प्रदान किया, उसके बाद उनका नाम रखा सीता। स्वामी जी ने कहा कि ये आपके मार्ग की बाधक नहीं बनेगी, भजन मार्ग में बाधक नहीं, साथ आपकी सहायक बनेगी। जिस प्रकार राम जी के साथ वन में सीता जी थी, उसी प्रकार ये भी आपके साथ आपकी सहायक बनेंगे, इसलिए मैं इनका नाम सीता रख रहा हूँ। तो उनका नाम सीता सहचरी नाम रखा। फिर सीता सहचरी, पीपाजी, अन्य अन्य भक्तगण, 12 महापुरुषों में से कई महापुरुष और स्वामी जी के साथ द्वारका की ओर बढ़े। आपकी जो गुजरात में द्वारका है, द्वारका में कई दिन रुके, संतों के दर्शन दरस परस किया, दरस परस। फिर स्वामी जी रामानंदाचार्य जी भगवान वहां से प्रस्थान किए, द्वारका से अपने शिष्यों के साथ काशी के लिए प्रस्थान किए। और पीपा जी महाराज जी वहीं पर रुक करके भजन साधन किया कुछ समय तक। फिर वहां पे उनके मन में एक लालसा जगी, क्योंकि आपको पता हो गुजरात में तीन चार कितनी चार द्वारका हैं, आपने दर्शन किए चार द्वारका के? पांच पंच द्वारका कहते हैं, 5 द्वारका हैं। हमने तो भैया 4 ही द्वारका के दर्शन किए, एक मूल द्वारका, गोमती द्वारका, और वो भेड़ द्वारका, एक जामवंत गुफा के पास एक द्वारका है। तो जब उन्होंने दर्शन किए श्री कृष्ण द्वारका के, तो उनके मन में जगी कि इनकी छवि, इनका विग्रह इतना सुंदर है, तो वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। और उन्होंने सुना है, लिखा बहुत सी जगह है, वर्णन आता है कि आज भी द्वारकाधीश द्वारका में, वो कहीं वहां से गए नहीं है, द्वारका में ही है। तो एक किसी व्यक्ति से वो पूछ रहे थे कि भैया, यहाँ पे श्री कृष्ण रहते कहाँ पर हैं? और प्रथम बार एक ऐसे व्यक्ति से पूछा, और व्यक्ति भी थोड़ा सा नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था।
तो बोल रहे हैं, उस व्यक्ति ने कहा कि श्री कृष्ण के दर्शन करती के दर्शन करके पेट नहीं भरा तुम्हारा, दर्शन करने कर जाओ, कर लो वो उधर समुद्र में द्वारका डूबे उसी में तुम्हारे श्री कृष्ण भी, जाओ द्वारकाधीश उसी में दर्शन जाके कर लो। अब संतों का तो स्वभाव ये होता है अधिकतर कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, कि सभी में सीताराम जी का ही दर्शन करते हैं। अब उस व्यक्ति ने ऐसे कटु वचन का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने उन्होंने केवल ये देखा कि उसमें क्या पता राम जी होंगे हमारे, राम जी ने हमसे कहा कि जाओ जाके तुम उसमें दर्शन करो। वो उनकी बात सुनते ही पीपा जी महाराज जी एकदम गए तीव्र गति के साथ, जिस प्रकार कुएं में कूदने गए थे वैसे ही वो गए और जाके समुद्र में छलांग लगा गए, और साथ में पीछे पीछे सीता सहचरी भी लगा गई छलांग, कूद गई उसमें समुद्र में। और कूद गई तो अब एकदम हाहाकार मच गया, अरे देखो देखो गागरोन गढ़ के राजा पीपा डूब गए, मर गए, वो मर गए। बड़े लोगों ने खोजबीन किया, वो आते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो जो नाव में वो मछली वगैरह पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं, मछुआरे। हाँ मछुआरे, मछुआरों ने देखा कि कहीं पीपाजी महाराज दिखे नहीं, इतनी समुद्र की इतनी गहराई में चले गए, उनको कहीं नहीं दिखे। तो लोग कहने लगे, आसपास के लोग जो थे कहने लगे कि देखो एक साधु के चक्कर में आके, स्वामी रामानंदाचार्य का नाम लेकर कहते हैं स्वामी जी का, कि देखो एक साधु के चक्कर में आके गागरगढ़ के राजा अच्छा हंसता खेलता अपना जीवन बर्बाद कर दिया, साधु बन गए, साधु बनने के बाद वो पता नहीं किसके बहकावे में आके वहां पे समुद्र में कूद गए, जीवन नाश कर लिया। ये लोगों के मुख से ऐसे ऐसी निकल रही हैं एकदम, और लेकिन लोगों को क्या पता। पीपाजी महाराज जी जैसे ही समुद्र में प्रवेश किए, अब श्री के देखो भगवान ये क्या कर सकते, देखो अब ये एक ब्रिज की, जो ब्रिज में जब भगवान तुलसीदास जी प्रथम बार पहुंचे तो कुछ वहां के किसी ब्रिज वासी जो थे उन्होंने विनोद में ऐसी बात कही कि यहाँ पे तो राम नाम का कोई प्रभाव नहीं है, तो कृष्ण नाम का प्रभाव है। अब विनोद में कही हो चाहे अहंकार में हो, जाने हम, हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं कि हम ब्रिजवासी के बारे में, अयोध्यावासी चित्रकूटवासी किसी धाम वासी के बारे में कुछ ऐसा कहें, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं। हम तो यह ब्रिजवासी हो चाहे अवधवासी हो चाहे चित्रकूट कोई भी धाम वासी हो, हम तो भैया उनकी चरण रज को मस्तक पे नवाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हम तो ऐसा कह नहीं सकते कि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनके मन में, उनके शब्दों में अहंकार था कि यहाँ राम नाम की कोई महिमा नहीं, कृष्ण नाम का यहाँ प्रताप है। तुलसीदास जी ने भी कहा, तुलसी मस्तक नभ धनुष बाण ले हाथ, फिर मुरली चंद्रिका कित गोपियन को साथ। और हाँ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ, अवधाम धामाधिपति अवतारण पति राम, स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए राम बन गए क्षण मात्र में ही। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने वहां भी लीला की, रुक्मणी से कहा कि भक्त आ रहा है, बड़ा श्रेष्ठ भक्त है, पीपा आ रहा है आपके दर्शन के लिए, द्वारका में उसका अच्छे से स्वागत कर। इस द्वारका को डूबे कितने समय हो गया, कलयुग चल रहा है, द्वापर में द्वारका डूब गई, लेकिन द्वारका को फिर से पुनः स्थापित किया समुद्र के अंदर ही, एकदम सजाया, एकदम जिसके सामने स्वर्ग भी लज्जित हो जाए, ऐसी इतनी अद्भुत सजावट की वहां पे। और श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी के साथ साथ ही साथ अपनी 16,000 सभी पटरानियों के साथ उनका बढ़िया अद्भुत स्वागत किया महाराज, बड़ा अद्भुत स्वागत किया कि हमारे भक्त आ रहे हैं, पीपा आ रहे हैं और सीता सहचरी आ रहे हैं। स्वागत किया, मतलब समुद्र में ही वो यानी ना स्वागत के लिए लाल मेट बिछा रहे थे, लाल मेट बिछाई और बड़ा अद्भुत स्वागत किया। स्वागत के साथ साथ रुक्मणी जी ने और पीपा जी, रुक्मणी जी ने, श्री कृष्ण ने स्वयं चल चल के पूरा द्वारका घुमाया, द्वारका का दर्शन कराया, सबसे परिचय कराया पीपा जी का, सीता सहचरी का। तो इस प्रकार सीता सहचरी और पीपा जी महाराज जी समुद्र के अंदर लगभग 7 दिवस तक रहे, लगभग नहीं एकदम 7 दिवस तक ही रहे। भगवत भगवान के दर्शन हुए, दर्श परस वार्तालाप, मतलब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारा तो सौभाग्य नहीं है, अपना सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य मानेंगे
कि भगवत कृपा से ही हमको शरीर मिला, शरीर में भी वैष्णव, शरीर में भी रामानंदी और साधु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ भगवत कृपा से आज पीपा जी महाराज का क्षेत्र बखान करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ आप भी बहुत लोग सुन रहे हैं, यहाँ भी बहुत लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, राम जी की कृपा से। जो त्रुटि को क्षमा कीजिएगा, दास जी हैं सबके, आप सबके दास हैं हम। तो वहां पे 7 दिवस तक रहे। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दीपा जी अब बहुत समय हो गया यहाँ पे, अब आपको प्रस्थान करना चाहिए, वापस जाना चाहिए। अब वो तो कहते हैं, पीपा जी महाराज एकदम नाराज हो गए। क्या प्रभु, अब क्या कह रहे हो, वापस जाना चाहिए? हमने तो सुना है, गीता में कहा है कि जो एक बार मेरे शरण में आता है मुझे मोक्ष, मैं उसे मुक्ति दे देता हूँ, मैं उसे कभी अपने चरण शरण से दूर नहीं करता हूँ। और आप कह रहे हो कि अब आपका जाने का समय हो गया, प्रभु आप ऐसा मत कहिए। तो उन्होंने कहा, आप वैष्णव हो, आप भगवत भक्त हो, आप तो यहाँ पे आनंद ले रहे हो, लेकिन ऊपर पता है क्या लोग क्या क्या कह रहे हैं, कितना आप शब्द बोल रहे हैं आपके गुरु जी को, संतों को, भगवान को भी कितना गलत बोल रहे हैं, हमको कितना गलत बोल रहे हैं। देखो भगवान अन्य भक्ति में पड़ गया, कूद गया समुद्र में, जाकर कृष्ण के चक्कर में, राम के चक्कर में गिर गया। लोग गलत बोल रहे हैं, आप जाइए ऊपर, उनकी उनके भ्रम को दूर कीजिए। और आपको तो राम नाम की भक्ति संपूर्ण भारतवर्ष में फैलानी है, संत सेवा की भक्ति आपको संपूर्ण भारत में वर्ष में फैलानी है। पवित्र रहिए, और आपके साथ तो सदैव मैं हूँ, आपके साथ सदैव हूँ, कभी ये मत सोचना कि आप अकेले हो, सदैव जब स्मरण करोगे तब आपके सामने। तो ऐसा करके स्वामी जी का उन्होंने विदाई की, और साथ विदाई के साथ 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 रुक्मणी जी ने स्वयं माता सीता सहचरी को एक अद्भुत, बड़ी ही बेशकीमती, जिसमें एक एक बड़ा ही कीमती लगा है, इस प्रकार की साड़ी प्रदान की, भेंट में दी। बड़ी ही कीमती साड़ी थी, जिस साड़ी को देख करके स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं, स्वर्ग की इंद्र की स्वयं पत्नी है, वो भी एकदम, उसका भी मन ललचा जाएगी। इतनी महंगी साड़ी, इतनी बेशकीमती साड़ी, उस समय महंगे का कोई वो नहीं था, राजाओं के लिए और देवताओं के लिए। लेकिन स्वर्ग की भी अप्सराएं एकदम लज्जित हो जाती, इतनी महंगी, इतनी बेशकीमती अनमोल वस्त्र हमारे पास नहीं है, जो रुक्मणी जी ने उनको प्रदान किया। और और पीपा जी महाराज जी श्री कृष्ण के दर्शन करके, उनकी लीला देख देख के, जहां जहां उन्होंने अपनी लीला की थी द्वारका के अंदर, सब दर्शन कराया। और फिर जब सीता सहचर्य पीपा जी महाराज जी बाहर आए, तो देखते हैं लोग, आस पास के लोग देखते हैं कि देखो 7 दिन बाद दोनों साधु और साध्वी आ रहे हैं चल के, और वो देखते हैं कि समुद्र के ऊपर वो चल कर, समुद्र ऊपर, लोगों को समुद्र ऊपर चलते हुए दिखा रहे, और वास्तविक में ये समुद्र ऊपर ही चल करके आ रहे थे, दिव्य हो गए थे। मतलब कहते ना, जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जब इतने सिद्ध पुरुष हैं, एक बार उन्होंने शंख बजा दिया था स्वामी जी ने, परम पूज्य श्री स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी ने। तो काशी के श्री काशी विश्वनाथ जी रात्रि में जग गए थे। एक चरित्र आता है, कभी अवसर प्राप्त हुआ तो वो भी बखान करेंगे। तो काशी में श्री काशी विश्वनाथ जी एकदम अपने निद्रा से जग गए थे, और रात्रि में महाशिवरात्रि का समय था। तो ऐसे गुरु से मंत्र प्राप्त, कृपा पात्र जिनके शिष्य हैं, वो तो दिव्य होंगे ही। तो वहां पे चलकर आ रहे हैं, जिन लोगों के मन में ये भ्रांति थी कि किसी के साधु के संत के चक्कर में आ गए, पड़ गए, वो मर गया, वहां पे डूब गया, ये सब लोगों का भ्रम दूर हुआ। और पिपाजी महाराज जी बाहर आए, वहां पे और भी द्वारका क्षेत्र में और भी लोगों के दर्शन, आसपास के तीर्थों के दर्शन किए, दर्शन में और भी द्वारका में बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत भक्त हुए, उन भक्तों के दर्शन भी किए। भक्तों के दर्शन करते करते अब मतलब एकदम लोगों की दृष्टि में बड़े सिद्ध पुरुष और सिद्ध और महापुरुष, मतलब एकदम उन लोगों के सामने भगवान हो गए थे। वो तो क्या हुए थे, भगवान हो गए थे लोगों के सामने। तो अब उनका भजन नहीं हो पा रहा था, इतने लोग आना जाना। अच्छा ऐसा है, हमने पढ़ा है, एक ग्रंथ है श्री राम तापनी उपनिषद, उसमें लिखा है विभीषण जी राम जी से, ये बात सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के बहुत ही काम की बात है, यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो। सच्ची बात बता रहे हैं। श्री विभीषण जी को पूछते हैं राम जी से कि प्रभु, इस कली काल में आपकी प्राप्ति करने का कोई सरल साधन है? तो उनका, हाँ सरल साधन है, क्या?
कि जो व्यक्ति, वैसे बहुत सारी चर्चा हुई उनकी, लेकिन हम एकदम आपको सूक्ष्म में बता रहे हैं, सूक्ष्म रूप में, संक्षिप्त में। राम जी ने कहा कि जो व्यक्ति कई काल में 96 करोड़ बार राम नाम का जप कर लेगा ना, वो व्यक्ति स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगा। अर्थात राम में मतलब मुझ में और उस भक्त में कोई भेद नहीं रह जाएगा। एकदम सच्ची बात है, ग्रंथ में लिखा हुआ है। राम जी कृपा करें कि अपने जीवन में भी हो जाए कभी, इतना वैसे हो जाएगा। ये भजन एक मिनट छुपा के करना चाहिए, है ना, कि 96 करोड़ हो रहा है कि 196 करोड़ हो रहा है, राम जी के पास हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इतना इतना भजन करने के बाद व्यक्ति स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगा, राम जी स्वयं कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब ऐसा ऐसा चमत्कार देखा तो लोग उनको स्वयं भगवान समझने लगे, पीपा जी महाराज जी को। और भगवान समझने लगे तो अब स्वामी जी को लगा, पीपा जी को लगा, भैया यहाँ भजन नहीं होगा, तो आगे चलना है। आगे चलते चलते भक्तों के दर्शन करते जा रहे थे, तो वहीं लोगों से सुना, पहले उन्होंने बहुत सुना था, आगे चल के सुना कि एक रहते यहाँ से, गुजरात से थोड़ा, वो द्वारका से थोड़ा दूर, जिस भक्त का नाम था चीदड़ और चिदड़ानी। चीदड़ और चिदड़ानी बड़े ही उच्च कोटि के भक्त थे, बड़े ही उच्च कोटि सहचरी पहुंचे चीदड़ चिदड़ानी के दर्शन करने के लिए। महाराज कभी कभार हम एकांत में पढ़ते हैं ना, पीपा जी सीता सहचरी का ये वाला भाग जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो इसमें हमको बड़ा रोना आता है, भाव आ जाता है कि इतने इतनी श्रेष्ठ सेवा। अभी यहाँ पे वही हमने अब कहा था ना, कोई थोड़ी 150 2 4 हजार रुपए की सेवा कर दे कहीं की, तो बड़ा अपने आप को सेवा भाई समझने लगते हैं। आश्रमों पे वो चेयर एयर लगा देते हैं, पंखा, तो उस पर नाम लिखवा देंगे बड़े अक्षरों में कि फलाने का नाम, फलाने के बाप का, बच्चे का, ये ऐसा इत्यादि लिखा के तारीख आदि सब लिखवा देते। ये सेवा थोड़ी होती है, इसको बोलते दिखावा। सेवा वो होती है जो दिखे ना, गलत करें, सेवा वो है दिखे ना। नाम लिखवा दो बड़ा बड़ा अक्षरों में, इनकी लगी है, नहीं, सेवा होती है एकदम गुप्त होती है सेवा। महाराज सेवा ऐसी चीज है। तो एक तो बड़े वैष्णव थे, लेकिन गरीब बहुत थे वो। एक समय बहुत अमीर थे, लेकिन ऐसी स्थिति काल चक्र चला कि बड़े ही गरीब हो गए। तो से अच्छा, पीपा जी और सीता सहचरी को भी उनके दर्शन करने की लालसा थी, और चीदड़ और चिदड़ानी को भी स्वामी जी के दर्शन करने की लालसा थी। और उनके कानों तक जहां तक की बात पहुंची थी चीदड़ चिदड़ानी के कि हम एक संत भगवान है गागड़ के राज, स्वामी जी से कृपा पात्र हो गए हैं, कृपा प्राप्त हुई है उनको। और वो अभी कुछ समय पहले द्वारकाधीश के दर्शन करके आए, उनसे दरस परस करके आए, वार्तालाप चर्चा कर करके आए हैं। उनके मन में एक लालसा कि हमको कभी ऐसा सौभाग्य मिले, हमको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो भगवान की कृपा से, राम जी की इच्छा से, रानी के घर में सीता सहचरी पीपा जी महाराज जी पधारे। उन्होंने सेवा तो बड़ी अत्यद्भुत सेवा करते थे, लेकिन उस समय उनकी ऐसी स्थिति थी कि घर में एक अन्न का दाना नहीं था, एक अन्न का दाना नहीं था महाराज। और लेकिन संत सेवा की इच्छा मन में ऐसी तीव्र थी कि क्या बताएं, एक अन्न का दाना नहीं था, संत सेवा करना उनको। तो अब बाहर बैठाला उनको, सीता सहचरी जैसे पहुंचे, फिर उन्होंने बड़ा सौभाग्य समझा, अरे हमारे तो भाग खुल गए, हमारा तो जीवन जीवन एकदम हमारा, जी हमारे जिस लिए हमारा जीवन था वो जीवन का कार्य पूरा हो गया। आपके दर्शन मतलब भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हमको तो। ये सब बात उनकी प्रशंसा में बात उन्होंने कही। और चरण प्रक्षालन किए। चरण प्रक्षालन करने के बाद जब अंदर चीता चितड़ानी पहुंचे, तो चितड़ानी कहते हैं चीतल से कि स्वामी जी, घर में तो एक अन्न का दाना नहीं है, हम इनको क्या पवाएंगे, कैसे सेवा करेंगे। अरे कुछ इतना होता कि कम से कम अपने घर में कुटिया में उनका मुख ही जूठा करा दे,
कुछ इतना सा मिल जाए, कुछ नहीं था उनके घर में कि संत सेवा कराएं। और संत सेवा की इच्छा मन में एकदम तीव्र महाराज। और बोले अगर संत यहाँ से भूखे पेट गए तो बड़ा अपराध होगा। और ऐसे सिद्ध पुरुष जो स्वयं मनु जी का अवतार है, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। तो पता आपको, चीदड़ानी जो उनकी पत्नी थी, वो एक लहंगा पहनी हुई थी, कीमती की लहंगा था वो भी। उन्होंने संत सेवा के लिए, इससे कोई अन्यथा मत लीजिएगा, ऐसी संत सेवा हमारे जीवन में कभी आ ही नहीं सकती महाराज, सब असंभव है। सच के असंभव है, ऐसी संत सेवा नहीं कर सकते कभी। स्वामी जी, इस चीदरानी ने अपने पति से कहा, चीदर से, कि ये हमारा लहंगा ले लीजिए, इसको जाइए जाकर के बेचिए, और इससे जो भी धन प्राप्त हो, इससे जो भी धन प्राप्त हो, उससे उसकी संत भगवान संत पुरुषों की सेवा कीजिए। पिताजी महाराज जी वो फिर चीदड़ उनका, उन्होंने पूछा नहीं कि आप कैसे रहोगे। और इतनी अद्भुत बात, मतलब ऐसी स्थिति थी उनकी कि अन्न का भी एक दाना नहीं था, और घर में दूसरा कोई वस्त्र भी नहीं था। जो उनके अंग पे वस्त्र था वही वस्त्र था। चीदड़ ले गए। उन्होंने भी कुछ प्रश्न, हाँ बोले कि ये फिर आप बिना वस्त्र के, आप बिना वस्त्र के कैसे रहोगी? उनके स्तन पे कोई वस्त्र नहीं, आप बिना वस्त्र के कैसे रहोगे यहाँ पे? और संतों के दर्शन भी, बाहर जाना आना जाना हुआ क्या? ये सब बहुत उन्होंने प्रश्न किए चीदड़ ने, कि एक महिला का निर्वस्त्र रहना मतलब बहुत बड़ा। तो पीपा जी महाराज जी, वो चीदड़ानी कहती है चीदड़ से कि स्वामी आप ये कैसी व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, हमारे घर में संत आए, हमारा सौभाग्य है। आप वस्त्रों की चिंता कर रहे हो, तन की चिंता कर रहे हो। तन का क्या, एक दिन मिट्टी मिट्टी का पुतला एक दिन जाके जल के मर जाएगा, मर जाएंगे तो जल जाएगा। लेकिन कम से कम वस्त्र बेच के संतों की तो सेवा कर रहे हैं हम। क्या संतों की सेवा में ये सब मत सोचिए कि हम निर्वस्त्र रहेंगे क्या। फिर उन्होंने भी ज्यादा प्रश्न नहीं किया, और जाके वो उन्होंने वस्त्र बेचे। उससे जो भी धन प्राप्त हुआ, उस धन से फिर धान अनाज लाए, अन्न लाए, और बनाया सिद्ध वगैरह किया। फिर स्वामी जी को प्रसाद पवाया, पारस किया, पवाया नहीं, अभी पारस किया। और जैसे ही पारस किया प्रसाद सिद्ध करने के बाद, तो पीपाजी महाराज जी कहते हैं कि चीदड़ से बोलते हैं, चीदड़ से बोलते हैं, चीदड़, चीदड़ानी को बुलाओ, चीदड़ानी कहाँ है? चीदड़ानी को बुलाओ, वो भी साथ में प्रसाद पाएंगे, चार लोग बैठ कर प्रसाद पाएंगे। तो चीदड़ कहते हैं कि स्वामी जी आप प्रसाद पाइए। वो अभी प्रसाद नहीं पाएंगे, वो दरअसल में वो असत्य बोल रहे हैं। ये भी सार्थक असत्य है, इसमें दोष नहीं लगता। बोल रहे हैं कि इसमें असत्य कोई बात ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो आप पाइए, वो कुछ क्षण बाद पाएंगे, क्योंकि वो प्रसाद नहीं पाते, वो शीत प्रसाद पाते हैं। शीत प्रसाद का मतलब जानते हैं आप लोग? अभिषेक जी जानते हैं शीत प्रसाद का मतलब? शीत प्रसाद मतलब वो होता है जो संतों का जूठन होता है ना, संत जो प्रसाद पाले, जो अंत में बचता है जूठन, उसको बोलते हैं शीत प्रसाद। शीत प्रसाद की बड़ी महिमा है। पहले तो महात्मा लालायित होते थे कि हमको शीत प्रसाद मिल जाए, संतों का जूठन मिल जाए खाने को, उसको बोलते हैं शीत प्रसाद। तो उन्होंने कहा स्वामी जी वो तो शीत प्रसाद पाती हैं। तो नहीं, शीत प्रसाद नहीं पाएंगे, साथ में प्रसाद पाएंगे, वो बुलाइए। नहीं वो जय, उनको पता था कि निर्वस्त्र बैठे हैं, उन्होंने नहीं बुलाया। फिर ना मानते हुए सीता सहचरी जी अंदर गई, हमारी मैया सीता सहचरी अंदर गई। और अंदर जाने के बाद उन्होंने पूरे जो उनकी कुटिया थी देखा, कहीं नहीं है। फिर जो रसोई घर था वहां पे, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सांसारिक दृष्टि से ये बात को मत अपने मस्तिष्क में, बुद्धि में लाइएगा, मति में लाइएगा, क्योंकि बड़ा भक्तों का चेतों का किंचित मात्र भी ऐसा विचार आया ना, बड़ा अपराध लगता है। वो जो रसोई घर है ना, किचन, रसोई घर, वहां पे बैठी हैं एक कोने में अंधेरे में। संध्या काल का समय था। तो चीदड़ानी, सीता सहचरी ने देखा चीदड़ानी को कि आप निर्वस्त्र यहाँ बैठी हो, आप बैठे हो, आपका आपके वस्त्र कहाँ पर हैं, आपके वस्त्र कहाँ हैं? और साथ में चलिए प्रसाद पाइए। तो सीता सहचरी से कहा चीदड़ानी कि आप प्रसाद पाइए, हम तो शीत प्रसाद ही पाते हैं।
लेकिन उन सीता सहचरी को उनके वस्त्र की चिंता थी। उन्होंने जैसे नेत्र बंद किए, अब नेत्र बंद करते ही उनको दिखा नेत्रों में कि इन्होंने हमारी संतो मतलब हमारी सेवा के लिए अपने अंग के वस्त्र बेच दिए। अभी कोई बेच सकता है अंग के वस्त्र? जाए साधु आए आए क्या करना। लेकिन भाई ऐसी संत सेवा थी, उन्होंने अपने अंग के वस्त्र बेच दिए। और बेचने के बाद उन्होंने देखा दिव्य दृष्टि से, तो बड़ी ही सीता सहचरी बड़ी ही रोई कि हमारे हम लोगों की सेवा के लिए इन्होंने इतना इस हद तक पहुंच जाएंगे, हमने कभी कल्पना नहीं की। ऐसी साधु सेवा तो हमारे विचार में कभी आ ही नहीं सकती। बड़ा उन्होंने प्रश्न किया कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं था तो कह देते, एक दिन संत भूखे रह जाते तो क्या होता। बहुत कहा तो सीता सहचरी चिड़रानी बोली फिर थोड़े से कि क्या स्वामिनी जी आप कैसी बातें व्यर्थ की बातें कर, इस सांसारिक दृष्टि वाली बातें कर रहे हो, वस्त्र नहीं पहने वो नहीं पहने। अरे कितनी योनियों के जीव जंतु हैं जो वस्त्र का स्वाद ही नहीं जानते, और हमने एक दो दिन के लिए वस्त्र का त्याग कर दिया, नहीं अंग में वस्त्र, कौन सी बड़ी बात है। अरे हमने तो सुना कि स्वामी जी पीपा जी महाराज चिदड़ानी, आहा, स्वाम द्वारकाधीश के पिता आए हैं। तो हमें वहां की सुनाएंगे, वहां के दरस परस जो हुआ है, जो चर्चा हुई है, जो लीला हुई है, उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आप क्या ही व्यर्थ की सांसारिक बातें कर रहे हो कि वस्त्र कहाँ है आपके, ये बातें मत कीजिए। आप हमें बताइए भगवान के आप दर्शन करके आई हैं, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो राम जी की इच्छा से फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए सीता, हाँ सीता सहचरी जो सीता सहचरी जो साड़ी प्राप्त हुई थी ना रुक्मणी जी से, वो उन्होंने अपना आधी साड़ी फाड़ने उससे फाड़ी, और आधी साड़ी दे दी चिदरानी को, और आधी साड़ी स्वयं पहनी। और साड़ी पहनने के बाद फिर बाहर आए दोनों लोग, दोनों देवी यहाँ बाहर आई, उन्होंने साथ में बैठकर प्रसाद पाया। और राम जी की इच्छा से ये आगे का चरित्र अब कल सुनाएंगे आपको। और कुछ क्षण थोड़ा सा संकीर्तन हो जाए। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, क्योंकि भजन अगर व्यक्ति से भजन ना हो पाए ना, राम सुखदास जी महाराज जी कहते थे अगर व्यक्ति से भजन ना हो पाए, केवल दिन भर में एक बार ये कह दे कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो आप लोग भी जो म्यूट किए हुए हैं, जो अनम्यूट है, जो जिस अवस्था में है स्थिति में थोड़ा सा कर लें, हे नाथ हे मेरे नाथ कुछ क्षण, 2-4 मिनट, उसके बाद श्री सीताराम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरण। राम जी की इच्छा से जो भी अब हमने पहले कहा है किया, हमारी सामर्थ्यता नहीं है सीताराम जी गौरव जी, श्री सीताराम हमारी महाराज में। हमारी महाराज जी हम जैसे नावादास जी कहते हैं ना गुरुदेवाचार्य